सावन भादों का महीना था, जब चारों ओर घनघोर बारिश हो रही थी। यह समय था परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर की लीला का। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति से एक महापुरुष का अवतार लिया, जिनका नाम बाबा निरंजन था। उन्होंने धरती पर आकर लोगों को सत्य और धर्म का पाठ पढ़ाने का संकल्प लिया। बाबा निरंजन का अवतार मानो एक ऐसी यात्रा का आरंभ था जो वचन, मोह और कर्म के परिष्कार के रास्ते पर चलने वाली थी। किसी एक दिन बाबा निरंजन भगवान शंकर के आदेश से पृथ्वी पर आए। उनका रूप साधु महात्मा का था। लंबी जटाएं, गहरी आंखें और शरीर पर तप की भभूति। गोविंद सिंह, जो एक साधारण किसान थे, ने बाबा निरंजन को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी आभा थी, जैसे वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हों। गोविंद सिंह और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी और उनके दिल में संतान सुख की बड़ी तमन्ना थी। बाबा निरंजन ने गोविंद सिंह से मिलने के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में संतान आएगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे घर में सबसे पहले जो पुत्र जन्म लेगा उसे मेरी शरण में सौंपना होगा, उसे मेरा शिष्य बनाना पड़ेगा। वक्त आने पर अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। यह वचन इतना शक्तिशाली था कि गोविंद सिंह और उनकी पत्नी दोनों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मान लिया। समय बीता और गोविंद सिंह की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम भभूता सिद्ध रखा। वह बच्चा बड़ों की तरह तर्कपूर्ण और धर्मात्मा था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, गोविंद सिंह का पुत्र मोह बढ़ता गया। वह भूल गए थे बाबा निरंजन से लिया वचन और उनका ध्यान सिर्फ अपने पुत्र पर केंद्रित हो गया था। कई सालों तक बाबा निरंजन समय समय पर गोविंद सिंह के घर आते रहे और उन्हें वचन की याद दिलाते रहे, लेकिन भभूता सिद्ध के मोह में बंधे गोविंद सिंह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते गए। एक दिन बाबा निरंजन ने कड़ी शब्दों में गोविंद सिंह से कहा, तुमने वचन लिया था, लेकिन तुम अब अपने वचन से मुकरने लगे हो। यही मोह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। यहां से कहानी मोड़ लेती है। भभूता सिद्ध, जो अब एक युवा लड़का बन चुका था, अपनी संतान सुख के वचन को निभाने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। वह जंगल में अपने मित्रों के साथ अपने पिता के पशुधन को चराने जाता है। जंगल में काली नाड़ी के पास उसे एक पीवना सांप मिलता है। पीवना सांप को श्राप मिला था कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से तुम्हें अपने प्राण हरने देगा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। भभूता सिद्ध के जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। वह पीवना सांप से अपने प्राणों की बलि लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसका बलिदान उसके परिवार और गुरु के लिए आवश्यक है। मृत्यु के बाद उसकी माता और पिता का दिल टूट जाता है। उनकी सारी दुनिया खत्म हो जाती है। तभी आकाशवाणी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कुल में अब हर पीढ़ी में देवता जन्म लेंगे। भभूता सिद्ध ने अपना वचन निभाया और वह परलोक को चला गया, लेकिन उसकी आत्मा के बलिदान से तुम्हारे कुल में आशीर्वाद का प्रवाह होगा। भभूता सिद्ध की मृत्यु के बाद गोविंद सिंह और उनकी पत्नी को आकाशवाणी का संदेश मिला। उन्होंने अपने पुत्र के बलिदान को समझा और उसकी आत्मा को सम्मानित किया। वे उसकी पुण्य लीला को आगे बढ़ाने के लिए काली नाड़ी के पास एक मंदिर बनवाने का निर्णय लेते हैं। समय के साथ भभूता सिद्ध का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया और लोग उसकी पूजा करने आने लगे। इस प्रकार भभूता सिद्ध जी की कहानी न केवल वचन की पवित्रता और मोह के खतरे को बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी जिम्मेदारियों और वचन के लिए किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और माया के प्रभाव से बचना चाहिए और जो वचन हम लें उसे पूरा करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान और गुरु की कृपा से जीवन में सही दिशा मिलती है और हमें अपने कर्मों का सही परिणाम भोगने का समय आता है।